अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा एक रूहानी बाबा जी जो कि प्रेडिक्शंस करते हैं, ख्वाब की ताबीर बताते हैं। जो भी सियासत में चल रहा हो या कोई भी मामलात हो, इस पर ये ख्वाब देखते हैं और हमें बताते हैं। हमने इनके बड़े प्रोग्राम देखे हैं और उसमें ये उसकी ताबीर बताते हैं कि क्या होने जा रहा है। इनसे सियासी सवालात भी पूछेंगे और ख्वाब की कुछ ताबीर भी पूछेंगे कि ख्वाब की ताबीर असल में क्या वाकई हकीकत होती है कि जस्ट एक हमारे जो ख्यालात में चल रहा होता है वो चीज़ होती है। इस्लाम दुआ करते हैं, फिर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, आपकी दुआ है। आप खैरियत से ठीक है बेटा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको खैर से रखे। आमीन। बाबा जी बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अच्छा बाबा जी, आप सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, आप ख्वाब देखते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि इस टाइम जो करंट सिचुएशन है इमरान खान साहब के हवाले से, आप इस टाइम उनके लिए ख्वाब कौन से देख रहे हैं? क्या आगे वो अरेस्ट रहेंगे या रिलीफ मिलेगा उनको? क्या देखते हैं ख्वाब में? अभी आप फ्रेश होके उठे हैं, क्या देखा? देखिए बेटा, मैं जो है ना इमरान खान के बारे में सबसे पहला ख्वाब देखा था 1988 में। अच्छा। कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे और वो बहुत देर बाद वज़ीर आज़म बने। बीच में मेरे मिलने जुलने वाले लोग मेरे को कहते थे कि हाजी साहब ये तो कहीं कुछ नहीं है, आप कहाँ किसके बारे में कोई बात कर रहे हैं। लेकिन खैर वो मतलब जब ज़्यादा लोग मेरे को कहने लगे कि आपने हाजी साहब 1988 से कहा, तो मैंने कहा यार मेरे को ये नहीं पता है कब बनना है। चाहे वो निगरान वज़ीर आज़म बने लेकिन उसने बनना ज़रूर है। अच्छा। तो फिर अल्लाह ताला ने उसको ये बना दिया था। उसके बाद जब इसकी हुकूमत अभी टूटी है, पीछे इन्होंने मतलब कि ये तोड़ी है, जो हमारे जो पुराने दोस्त थे शहबाज शरीफ साहब जो चले गए हैं, इन्होंने जब तोड़ी है जरदारी साहब ने, तो उसके बाद फिर मैंने ख्वाब देखा कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन रहा है। जब पहले इमरान खान साहब बने हैं? नहीं, पहले बने तो वो बन गए थे ना। अच्छा। उसके बाद जब हुकूमत अभी तोड़ी थी इन्होंने आज से 16 महीने पहले, ठीक है। तो उसके बाद फिर देखा कि इमरान खान फिर वज़ीर आज़म बन रहे हैं। अच्छा, दोबारा आपने देखा? हाँ, उसके बाद वो बात फिर मैंने कही और उसके बाद अभी मैंने 13 अगस्त को भी देखा है कि इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन रहे हैं। अच्छा, तो बाबा जी जेल में जाने का नहीं देखा था खान साहब का? नहीं बेटा, अरेस्ट पहले जब जेल में गए थे उस टाइम मैंने देखा था और मैंने लोगों को कहा था जो आपके मीडिया वाले आते हैं, लेकिन बेटा अभी जाने का मैंने नहीं देखा है और अभी तक मैं उसके ऊपर यकीन नहीं करता हूँ कि कैसे अंदर हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाबा जी ये बाहर किस तरह आएंगे, क्या लगता है? कौन सा ख्वाब कब देखेंगे वो वाला? देखिए बेटा, मैं ख्वाब अपनी मर्जी से नहीं देखता हूँ। जो अल्लाह ताला मेरे को किसी टाइम दिखाता तो मैं उसको बयान कर देता हूँ। अच्छा। और अगर नहीं दिखाता तो बेटा मैं ज़बरदस्ती किसी के बारे में नहीं देखता हूँ। हाँ, पीछे मेरे एक मीडिया का ही दोस्त था, बच्चा था, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, इस टाइम वो बाहर चला गया है। उसने मेरे से अर्ज़ की कि आप अंकल जो है ना इमरान रियाज के बारे में देखें कि उसका क्या सूरत हाल है। ये आज से कुछ 4 महीने पहले की बात है। तो मैंने उसके लिए देखा, मैं लगातार 4-5 दिन जो है ना जो अपनी पढ़ाई करनी थी वो करके मैं लेटता रहा हूँ। लेकिन 4-5 दिन के बाद मेरे को नज़र आया था कि इमरान रियाज साहब जो है ना वो यादगार से उरली तरफ जहाँ पैसा टकसाली वाली गली है उस गली के कोने पर खड़े थे और वो मीडिया के ऊपर उस टाइम चली भी है बात सारी। तो वो मैंने उसको बता दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने इमरान रियाज को आज तक नहीं देखा है, क्योंकि बेटा मैं कसदन किसी के बारे में कोई चीज़ नहीं देखता हूँ। अच्छा। मेरे मोहल्लेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, लाहौर से बाहर के मिलने जुलने वाले लोग हैं, जिनके बारे में अगर मेरे को कोई ख्वाब ऐसा महसूस होता है, किसी को कोई परेशानी आने वाली होती है या किसी के कोई ऐसे मसाइल होते हैं, कोई बीमार होता है, तो जो चीज़ मैं देखता हूँ मैं उनको बाकायदा मिस कॉल भी मार देता हूँ और वो मेरे से रब्ता भी फौरी कर लेते हैं। अच्छा, यानी कि अब आपने खान साहब को देखा है कि वो दोबारा आपको नज़र आते हैं ख्वाब के अंदर? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। लेकिन रिहाई के हवाले से मैंने जब गिरफ्तारी नहीं देखी तो अल्लाह ने मेरे को रिहाई भी अभी नहीं दिखाई है। अच्छा। लेकिन ये मेरे को उम्मीद है कि निगरान के बारे में लोग जो अपना निगरान वज़ीर आज़म साहब आए, इसको अभी किसी ने वैसे इनकी कोई अच्छाई या बुराई तो नहीं देखी है, लेकिन एक चीज़ मैंने इनके आने से पहले देखी थी जो वीडियो पे चल भी रही 2-3 बच्चों के। तो मैंने इनका ऐलान होने से 1 हफ़्ता पहले देखा था कि रियाज नाम का कोई बंदा जो है ना वज़ीर आज़म से मुंसलिक है। अच्छा। जो वज़ीर आज़म आएगा, तो ये नहीं पता था वो कौन सा रियाज है। और जो है ना फैसलाबाद शहर से कोई गालिबन फासले के ऊपर जो है ना चौड़ चक है। अच्छा। तो चौड़ चक के एक चौधरी इलियास साहब मरहूम हुआ करते थे जो पाकिस्तान के नामवर बदमाश थे। अच्छा। जिनको पूरे पाकिस्तान में कभी गोली का भी आर्डर रहा है। अच्छा। और उसके बाद वो पाकिस्तान के MNA भी रहे हैं।
उनके ऊपर एक दफ़ा बाई एयर सफ़र करते हुए भी किसी बंदे ने छुरी से हमला किया था। अच्छा। लेकिन उस बदमाश को मैं, बदमाश ये तो जानता है, उसको पूरी दुनिया बदमाश कहती थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो बदमाश बेहतरीन बदमाश था, ख़ानदानी बदमाश था, ये जो है ना लंगोटी का सच्चा बदमाश था। मतलब धी भैन की इज्जत का साझा सीगा। और बेटा जी वो गरीब आदमी की मतलब जहाँ इमदाद होती थी वहाँ कर देता था, अमीर आदमियों के साथ उसकी बदमाशी होती थी। अच्छा, ठीक है, कि नरम दिल मिजाज का बंदा। बेहतरीन, यानी जो खानदानी बदमाश होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है। तो वो खानदानी बदमाश था, तो उसको भी मैंने उस दिन देखा था जिस दिन रियाज का 3 दफ़ा जिक्र हुआ है, तो उस दिन मैंने चौधरी रियाज को भी देखा। तो उसके बाद राजा रियाज ने जब इसका नाम लिया है, ऐलान किया है कि जनाब अपना अनवार काकड़ साहब जो है ना हमारे वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए, तो फिर मेरे को पता चला वो रियाज जो था ना वो राजा रियाज था। अच्छा, जो इसका ऐलान करने वाला था। वाह, बात समझ आई, सारी डिटेल जो ये बता रहे थे बाबा जी कि जो ऐलान कर रहा था वो इनको ख्वाब में नजर आया। हाँ, तो वो फिर बेटा जब मेरे को ये राजा रियाज ने जब ऐलान किया तो सारी बात मेरे सामने आ गई, लेकिन ये बात उससे पहले मैं मीडिया वालों को बता चुका था। अच्छा। 8 दिन पहले बता चुका था। अच्छा बाबा जी, ये बताएं कि इसके अलावा ख्वाब कौन से आपके पूरे हुए? एक मिनट, उसी के दौरान मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने उसी दिन चौधरी इलियास साहब को देखा था, तो चौधरी इलियास के हवाले से, क्योंकि रियाज साहब ने जब इंतखाब किया, ऐलान किया अपना अनवर काकड़ साहब का, तो मेरे उसी टाइम जो है ना वो बात चौधरी इलियास साहब वाली जहन में आ गई कि अनवर काकड़ साहब जब निगरान वज़ीर आज़म आए हैं तो इंशाल्लाह डंडी पट्टी होंगे और लंगोटे दे सच्चे होंगे और पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरीन काम करेंगे। ये अनवारुल हक साहब अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अगर इलियास मरहूम को मैंने ना देखा होता, किसी और बंदे को देखा था तो उसके मुताबिक ताबीर होती, लेकिन एक अच्छे बंदे को देखा उसके मुताबिक किसी की ताबीर। इनकी तारीफ भी सारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर भी हैं, ख्वाब देखने वाले भी, सब तारीफ ही कर रहे हैं कि बंदा अच्छा है। बहरहाल मैंने तो जो चीज़ देखी है मैंने वो बता दी है। अच्छा, बेटा बाबा जी, और दुआ भी यही करूंगा कि अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए बेहतर काम करे। आमीन आमीन, दुआ आप जरूर बताएं, करें। आप जो तीसरी मेरा आपसे ये सवाल है कि कुछ लोग भी ख्वाब देखते हैं। हाँ जी बेटा। तो मुझे बताएं कि ख्वाब देखने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग अगर देखना चाहें अपने बारे में ख्वाब, तो वो क्या पढ़ें? देखिए बेटा, मसला ये है कि ख्वाब तो बहुत सारे बंदे देखते हैं और कुछ तो ख्याली पुलाव वाले भी ख्वाब होते हैं और कुछ गंदे ख्वाब भी आ जाते हैं, कुछ गंदे ख्वाब भी होते हैं। उसकी ताबीर क्या आती है? वो फिर बेटा ख्वाब की, चाहे ख्वाब गंदा भी क्यों ना हो, ताबीर उसकी भी होती है। उसकी भी होती है। तो लेकिन उसमें मसला ये होता है बेटा कि ख्वाब देखने के लिए एक तो कम से कम जो है ना बंदे को जो है ना शाम के टाइम खाना खा लेना ज़रूरी होता है। अच्छा। और क्योंकि जिस बंदे ने रात को सारी रात बेटा बैठना पढ़ने के लिए, तो हम तो अपनी रूटीन में ख्वाब देखने के लिए हम नहीं पढ़ते हैं, हमने अपनी रूटीन में पढ़ाई करनी होती है। तो रात को खाना बहुत जल्दी खा लेते हैं, शाम का खाना जल्दी खा लेते हैं, दोपहर में खा लेते हैं, दोपहर मतलब असर के टाइम खाना खा लेते हैं। अच्छा। तो उसके बाद फिर बेटा वो जब हमने रात को 10 बजे पढ़ने के लिए बैठना, उस टाइम तक खाना हजम होया होता है। ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं होती है। फिर जब सुबह हमने नमाज़ पढ़ के सोना बेटा, उसके बाद फिर मैं 10 साढ़े 10 बजे करीब उठता हूँ। तो उस दौरान में जो चीज़ अल्लाह ने दिखानी है उसका इस चीज़ से ताल्लुक़ होता है। फिर दूसरा, रात के खाने में अगर आपने कोई बैंगन बुंगन रज के खाए ने, या कोई माश की दाल खाई है, या फूल गोभी खाई है, या कोई छोलियां की दाल खाई है, फिर तो सियासी ख्वाब आते हैं। हाँ, तो फिर वो सियासी ख्वाब नहीं आते, फिर बेटा गैस के ख्वाब होते हैं। वो ख्वाब जो है ना बेटा किसी मतलब उसको ताबीर वाले मैं नहीं समझता हूँ, वो गैस की वजह से, उसको जो गैस चढ़ी होती है उसकी वजह से ख्वाब होते हैं। एक रात को जो बंदे फौरी खाना खा के सो जाते हैं उनको भी गैस होती है, उनको भी उसके गैस के ख्वाब होते हैं। गैस के ख्वाब कौन से होते हैं? मतलब गैस में तो ख्वाब वैसे ही आते रहेंगे, बेतुके आते रहेंगे, जिसका कोई पता नहीं होता है। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जिनको रात में 50 ख्वाब आते हैं। तो उनमें से वो कैसे यकीन करें कौन सा सही है? सारे वो ऐसे होते हैं। उनके ख्वाब ऐसे ही होते हैं ना बेटा जी, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम होती है कि रात को उन्होंने 11 बजे खाना खाया, 12 बजे खाना खाया, उसके बाद सो गए, तो उसके बाद ना टहले ना कोई बात है, तो फिर वो उसके मुताबिक होता है। फिर वो कराटे बहुत लेते हैं वो लोग बेचारे। ठीक है नहीं बात जी, तो इसकी वजह होती है। बाकी बेटा ख्वाब जो है ना बेटा, जब आप कुरान पाक को सही तरीके से तरतीब से पढ़ते रहेंगे या कोई अमल करते रहेंगे और वो मुसलसल करते रहेंगे, तो उसमें अल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखा देगा। क्या बात है बाबा जी। नबियों और पैगंबरों को तो बेटा जी वही आती थी, बंदे को जो है ना अलहाम हो सकता है,
तो ये हम जो है ना ताबीर मतलब यानी कहें कि हमारे ऊपर वही नहीं नाजिल हो सकती है, क्योंकि हम बंदे बशर हैं और आखिरी नबी की उम्मत में से हैं। ये हमारे लिए बाइस फजीलत बात है, बाइस रहमत बात है। तो इसलिए बेटा ख्वाब जो है ना ज़बरदस्ती नहीं देखे जाते हैं। तो कुदरती आप एक खाने पीने का असूल रूटीन बना लेंगे तो आपको कभी भी किसी टाइम भी आ जाएगा। मैंने नवाज शरीफ की हुकूमत जब 93 में टूटी थी तो 1 महीना पहले मैंने जो है ना लोगों को बताया, मैंने कहा मियाँ साहब की हुकूमत 1 महीने के बाद टूट जानी है। तो जिया नागरा झुग्गिया नागरे सब्दादार के नाल जिਉਂਦਾ है, ਉਹਨੂੰ जाके अज भी पूछ सकते हो। मैं जदों 1 महीना पहले आख्या, मैं क्या नागरा वो पीपल पार्टी का बंदा है बड़ा पक्का। तो मैंने कहा नागरा साहब मियाँ साहब की हुकूमत जी ने 1 महीने चली जानी है। तो लेकिन कहना सानू किसी पासों जाना नज़र नहीं आता, ये मैंडेट बड़ा भारी है। मैं क्या जानता मैनू भी कितों नज़र नहीं आता, लेकिन मैनू जी चीज़ नज़र आई है वो तो मेरा यकीन है कि इन्हें 1 महीने के अंदर अंदर चला जाना है। तो 29वें दिन जड़ा ना यानी 29वें दिन इसकी हुकूमत टूट गई थी और मैनू ज़िया नागरा मिला, उन्हें कहा मिर्ज़ा साहब बड़ी गल है यार, सानू तो सोच भी नहीं सी कि इसकी हुकूमत चली जानी। मतलब आपकी वो कैलकुलेशन थी ख्वाब देख के। बिल्कुल। बाबा जी उस टाइम खाया क्या था? बेटा मैं अभी ये जारी बात बेटा 93 में मैंने क्या खाया था, मैं तो रूटीन है कि मैं रात को ऐसी चीज़ नहीं खाता हूँ जिससे मेरे को कोई प्रॉब्लम हो। मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, जो ख्वाब आप देखेंगे वो ठीक होगा। ये वो ठीक होगा इंशाल्लाह, ठीक है नहीं। क्या बात है, फिर एक चीज़ भी इन्होंने बता दी। बेटा जब बेनजीर की हुकूमत टूटी थी, एक सरफराज जैदी साहब हुआ करते थे पीपल पार्टी के बड़े पक्के, और उनकी रिहायश थी रामगढ़ में। उनसे मेरी को थोड़ी बहुत दूर पार की अजीज़दारी भी थी। तो मैंने उनको कहा, वो मेरे पास आके बैठे, मैंने कहा यार तुम्हारी बीबी की हुकूमत जो है ना 1 महीने के अंदर अंदर चली जाएगी। अच्छा। वो पीपल पार्टी के बंदे बड़े ओ जी ऐसी तैसी कोई बंदा तोड़ दे, साडा सदर साडा ते बीबी साड़ी ते असी इंज ते इंज। मैं कहा मैनू नहीं पता, 1 महीने के अंदर अंदर तेरी बीबी की हुकूमत चली जानी है। उन्हें कहा शर्त लाओ, मैंने कहा बेटा मैंने कभी शर्त नहीं लगाई है, लेकिन कहा चलो खाने की ला, मैं चल खाने की ला लें, टॉस कर लेते। हाँ। तो वो जनाब खाने की शर्त उसने लगाई और वो जनाब 21 दिन के बाद बीबी की हुकूमत जो है ना चली गई। जो आपने कहा वैसे ही ख्वाब में देखा। हाँ। तो वो 21 दिन के बाद हुकूमत चली गई। तो जनाब वो मैं सरफराज जैदी के घर फ़ोन किया सुबह के टाइम, उनकी बेगम ने फ़ोन उठाया, PTCL फ़ोन था। तो उनकी बेगम ने कहा हाज साहब खैरियत है? मैंने कहा बेटा खैरियत तो है, लेकिन तुहाडा मियाँ कितने है जी? सुता पिया। मैं कहा बेटा उन्होंने सुते पे उन्होंने हुकूमत लुट गई है। कहना की होया? मैं कहा बेटा वो टूट गई बीबी की हुकूमत। कहने लगे कब? मैंने कहा बेटा TV खोलो, ऑन करो और अपने मियाँ को उठाओ, वो मुँह हाथ धोए ताकि उन्हें अफसोस सही तरीके नाल होए। अच्छा बाबा जी एक चीज़ और मैं यहाँ से आपसे पूछूंगा, एक कमेंट आया हुआ था, वो कहते हैं कि बाबा जी जो कमीज़ है उसके बटन बंद नहीं करते, ऊपर की तरफ रखते हैं। बेटा ये इसकी वजह क्या? बेटा ये गर्मी की वजह, और कोई ऐसी बात नहीं, बुढ़े बंदे हैं बेटा, अच्छा, गर्मी है। रूहानी को चीज़ समझ रहे थे। AC में नहीं बैठता हूँ बेटा जी। अच्छा। ठीक है नहीं बाजी, AC मेरे घर अंदर लगा हुआ, मेरी बेगम AC में बैठती है, उनकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, लेकिन बेटा मेरे को AC में बैठने की आदत नहीं है। ठीक है, वो लोग समझ रहे थे कि शायद कोई रूहानी इशारा है ये। नहीं, मेरे को कोई इसका रूहानी इशारा नहीं है। रूहानी इशारे में तो ये है कि बेटा जी आप अगर कभी खुदा ना खास्ता ऐसी हालत में हो तो होने पाक साहब चाहिए तो नवाज भी बगैर कमीज के पढ़ सकते हैं। ठीक है नहीं बात? शुक्रिया बाबा जी, आपके वक्त का बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह आपको खैर से रखे। आमीन। और फिर जनाब वो शाह साहब मेरे को मिले, शाह साहब को मैंने कहा जी हाँ जी शाह जी, कहना जी बस मिर्ज़ा साहब वो होता गया, लेकिन हूँ तुम दसो तुम खाना कदों खाना? मैं कहा मैं खा लिया, थोड़ी हुकूमत चली गई, असं खाना खा लिया। खा लेते 2-4 और ख्वाब देख लेते। नहीं बेटा नहीं, उनके खाने से क्या ख्वाब देखना। ठीक है नहीं बात? चलें सर, बहुत शुक्रिया बाबा जी आपका। जीते रहो बेटा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ऐसे ख्वाब देखते रहें और मुल्क तरक्की करता रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे, अल्लाह ताला इस मुल्क के मुखलिस आदमियों की हिफाजत करे और अल्लाह ताला इस मुल्क के ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मनों को तबाह बर्बाद करे। आमीन आमीन आमीन। नाज़रीन, रूहानी बाबा जी हमारे साथ मौजूद थे। आपने देखा कि ख्वाब देख के, ताबीर देख के बता देते हैं। इनकी ख्वाब की ताबीर थी जो कि पूरी हुई है। बाकी हतमी फ़ैसला तो मेरे रब का है। रब इशारे देता है हमारे बुज़ुर्गों को, जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, पहले भी थे अब भी हैं और जो आइंदा भी आते रहेंगे, उनको अल्लाह मियाँ इशारा ख्वाब में दे देता है। तो ये इनकी अपनी एक कैलकुलेशन थी, अपनी एक आप समझ लें कि जो ख्वाब देखा इन्होंने वो हमें उसकी ताबीर बताई। बाकी नाजरीन, हमेशा से एक बात करता हूँ जाते जाते, और इस पर ईमान भी रखता हूँ कि जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और रूहानी बाबा जी को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका ख्याल रखिएगा। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला बेटा आप लोगों को खैर से रखे, मुल्क को खैर से रखे और मुल्क के हर मुखलिस आदमी की अल्लाह हिफाजत करे। और अल्लाह ताला जो
इस मुल्क के बारे में कोई किसी तरह का गलत अज़ाइम रखता है या दिल में किना परवरी रखता है, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे। आमीन। सल्लल्लाहु अला महमद वाला आलि महमद वाला आलि महमद कमा सल्लैता आला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि जी। बाबा जी सामने फूक मार दें जो लोग देख रहे हैं अल्लाह उनकी। तबारक तआला खैर करे, अल्लाह रहमत करे, अल्लाह करम करे, अल्लाह तबारक तआला आप लोगों के हर महाज पे जहाँ आपका पैर हो वहाँ खैर हो। आमीन जी, आमीन। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।